अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फियोफाइटा। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके जनरल अकाउंट देख लेते हैं। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फियोफाइटा में इसके क्या इसकी खसूसियात हैं, इसको वन बाय वन करके हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। द मेंबर ऑफ दिस डिविजन्स आर कॉमनली कॉल्ड एज ब्राउन algae बिकॉज ऑफ डोमिनेंट कैरोटीन एंड फ्यूकोजेंथीन। Brown algae are widespread and few exceptions all are marine. They grow attached to rocks, shells, कोर्सेर algae such as kelps. अब देखें कोर्सेर algae क्या इसकी बॉटम में किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ ये अटैच होंगे। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, कैल्प्स के बारे में, जो कि लार्जेस्ट ब्राउन algae है। अब ये रॉक्स के साथ अपनी बेसल पोर्शंस के साथ ये अटैच होंगे। In general, the brown algae flourish in colder ocean water and on rocky coast, where they grow attached in intertidal and littoral zone. अब intertidal zone कौन सा होता है? जी, कोई एक बंदा बताया आप लोगों में से इंटरटाइडल जोन। साहिल समुंदर जहाँ पे ओशन की जो वेव्स होती हैं वो लैंड के साथ मीट एग्जैक्टली, करती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहाँ पे आके लहरें वगैरह टकराती हैं, यूं कह लें। ठीक है, द मेंबर ऑफ फ्यूगेसी एंड लेमिनेरेसी, और ये दोनों इसकी फैमिलीज हैं आगे। तीसरा पॉइंट है दे रेंज फ्रॉम माइन्यूट डिस्क टू थैली 100 मीटर और मोर इन लेंथ, यानी ये आगे इतने ज़्यादा आगे तक ही होते हैं। इनकी लेंथ 100 मीटर तक, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। फिलामेंटस फार्म होगी फियोफाइटा की, एक्टोकार्पस है और यूनिएक्सियल। होवेवर इन पैरेनकाइमेटस स्पीशीज फ्यूकस है, इसकी बॉडी और ज़्यादा लेंथी होती है। अब ये पहला पॉइंट देखें ना, इसका 4 पॉइंट में फिलामेंटस फार्म जो एक्टोकार्पस और यूनिएक्सियल, यानी एक ही यूँ समझेंगे उसकी अगर मज़ीद ब्रांचेस वगैरह नहीं होंगी। ठीक है, स्ट्रेट होगा, एक ही लेंथ होगी। द प्लांट बॉडी में बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट क्या होते हैं इसके? ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इनको सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करके रखते हैं, through which it is attached to substratum, a long or short stripe. स्ट्राइप क्या होगी इसकी? जैसे ये प्लांट का स्टेम होता है, ब्रांच होती है, इस तरह होगी। एंड एक्सपेंडेड लीफ लाइक फ्रॉन्ड्स। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोग एक और लफ्ज़ भी यहाँ लिख लीजिएगा, लीफ लाइक फ्रॉन्ड्स, जिन्हें लीफ लाइक ब्लेड भी कहते हैं। ये पत्ते की तरह दिखाई देगा। दैट एक्ट एज फोटोसिंथेटिक एंड रिप्रोडक्टिव आर्गन, यानी ये अपने लीफ के ज़रिए क्या करती हैं? आगे रिप्रोडक्शन भी करती हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। कौन? ब्राउन algae. द ग्रोथ ऑफ थैलस इन प्रिमिटिव ब्राउन algae इज बाय एन इंटरकैलरी मेरिस्टेम at the base of a hair or a filament. What is an intercalary meristem? सर दो मेरिस्टेम के दरमियान जो स्पेस होती है बिटवीन द मेरिस्टेम्स, दोबारा बताएं। दो मेरिस्टेम्स के दरमियान जो स्पेस होगी बिटवीन द मेरिस्टेम्स। नहीं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम बेसिकली अगर हम लोग ना हायर प्लांट की बात करें, जैसे ये हमारे पास जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है, ख़ास तौर पे जिस जगह पे नोड होता है एक चीज़ वो, और जिस जगह से लीफ अराइज होता है
उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह पे जो मेरिस्टेम होती है उसे इंटर कैलोरी मेरिस्टेम होती है। अब इसको दोबारा देखें, द ग्रोथ ऑफ थैलस इज इन प्रिमिटिव ब्राउन algae is by an intercalary meristem at the base of a filament or hair, क्योंकि इसकी बॉडी, इसके फिलामेंट, इस फिलामेंट हेयर लाइक होता है, जो इसका बेस है जहाँ से ब्रांच निकलनी है और ब्रांच के ऊपर फिर पत्ता निकलना है जिसका नाम है लीफ फ्रॉन्ड या लीफ ब्लेड कहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे, उस जगह पे क्या होता है, इंटरकैलोरी मेरिस्टेम होती है। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड ट्राइकोथैलिक ग्रोथ इन एक्टोकार्पस, एक से ज़्यादा डायरेक्शन में होती है। द सेल इज सराउंडेड बाय डिस्टिंक्ट सेल वॉल composed of an inner cellulose layer and outer pectin layer, दो लेयर्स होंगी इनकी। The outer layer becomes slimy and gummy due to presence of pectic compounds, तभी ये पानी के अंदर क्या करते हैं, ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, यानी पानी इनको नुकसान नहीं पहुंचाता, फिसलने वाली बॉडी बनी रहती है। The most important constituent of cell wall is alganic acid found in the outer layer of cell wall. It form a colloidal substance algan which is important economically. अब ये सोर्स ऑफ क्या होगा हमारे पास, एल्गन होगा। रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा इसका, मैनिटोल है और लैमिनेरियन स्टार्च। और ब्राउन algae वेजिटेटिव, सेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरह से क्या करते हैं, अपनी ये रिप्रोडक्शन करते हैं। Asexual reproduction किसके, इज बाई पेरीफॉर्म और स्पिंडल शेप्ड मोटाइल स्पोर। स्पिंडल शेप यानी उसकी कौन सी फॉर्म है, ये पेरीफॉर्म है जो स्पिंडल की तरह दिखाई देते हैं, उस शक्ल के ये मोटाइल जू स्पोर बनाते हैं विद टू अनइक्वल फ्लैजेला। ठीक है, दो अनइक्वल फ्लैजेला होंगे, एक की लेंथ छोटी होगी, एक की लेंथ बड़ी होगी। द जू स्पोर आर प्रोड्यूस इन आइदर इन वन सेल्ड यूनिलैकुलर स्पोरेंजिया और इन मैनी सेल्ड। सर मैनिटॉल को डिफाइन कर दें। क्या चीज़ है, मैनिटॉल को डिफाइन कर दें, मैनिटॉल। आप लोगों ने ना उसका में रीड किया होगा, ये यहाँ पे BSc ए वाली बुक में नहीं है, फर्स्ट ईयर की में हम लोगों ने इसको थोड़ा सा रीड भी किया था मैनिटॉल के बारे में। ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास शुगर प्लस अल्कोहल है। शुगर है हमारे पास एक मैनोज, ठीक है, उसके साथ जब अल्कोहल आके अटैच होता है तो ये क्या बन जाता है, मैनिटोल। समझ आई इस चीज़ की, शुगर प्लस अल्कोहल का ये मिक्सचर है, यूँ समझें ये कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है, मैनोज शुगर का और अल्कोहल का। ओके सर। अब आप लोगों में से कोई एक मेंबर बताएगा मैनोज कितने कार्बन की शुगर है। जैसे राइबोज 5 कार्बन की है, ग्लूकोज 6 कार्बन की है, इसी तरह एक शुगर है मैनोज, ये कितने की है। सर 6। जी, ये किसी का माइक ओपन है, पीछे से शोर आ रहा है। अच्छा आगे है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेंजेस फ्रॉम आइसोगैमी टू ओगैमी थ्रू एन आइसोगैमी। हाँ वो ग्रुप में अभी थोड़ी देर पहले एक मेंबर पूछ रही थी, आई थिंक नादिया थी, मुख्तलिफ ना इसके एक ही ग्रुप के अंदर देखें, हर ग्रुप के अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, किसी जगह पे ना सिर्फ एक ही लिख देंगे जनरल करेक्टर के कि इसमें आइसोगैमस पाई जाती है या ओगैमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है या एन आइसोगैमी है, लेकिन वो एक ना ओवरऑल पैटर्न आ जाता है।
तो उसकी जो आगे मेंबर है किसी में कोई पैटर्न होगा, किसी में कोई पैटर्न होगा। 11 पॉइंट है एक्सेप्ट फॉर इन फ्यूकेल्स ऑल अदर मेंबर शो आइदर आइसोमॉर्फिक और हेटेरोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ पर भी ये पैटर्न पाया जाएगा इनकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर। जी, ये 11 पॉइंट है फियोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स के, इनको आप लोग रीड करें। अभी रीड करते हुए अपना कोई जो भी पॉइंट आता है उसको पूछें फिर। सर जो पॉइंट मैं आपसे पूछ रही थी वो उन्होंने यूकेरिया के का ही बताया हुआ था, साथ में एग्जाम्पल भी उसी की दी हुई थी, और आगे जब हमने जाके पढ़ी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वो वहां पे कह रहे थे कि वो गैमस टाइप है। जी जी, हाँ जी। क्लियर हो गया? नहीं हुआ दोबारा बताएं मुझे। सर, मैंने वो पॉइंट भेजा था आपको, उसमें जब वो जनरल कैरेक्टर बता रहे थे तो वो कह रहे थे कि आइसोगैमस टाइप होती है, और साथ में उन्होंने एग्जाम्पल भी यूकेरिया की ही दी हुई थी। जी और जी, आगे जब उन्होंने जब एक्सप्लेन किया है यूकेरिया को और उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताई है तो वहां उन्होंने वो गैमस टाइप बताया हुआ था। अच्छा इसे रीड करें, आप लोग बताता हूँ मैं। वो जो आपने मुझे पेजेस भेजे थे मैं वो ओपन कर रहा हूँ। ज़ेंथोफाइटा का था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रेयरली जनरली ऑफ आइसोगैमस। यहाँ तक तो आएगा ये ओवरऑल के बारे में। तो लेकिन आप लोगों ने जो अगला पेज भेजा था ना इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि वोकेरिया के अंदर ओगैमस टाइप है, ये इसका एग्जैक्ट वोकेरिया के बारे में है, क्योंकि आगे इसी चीज़ को आगे मज़ीद एक्सप्लेन किया गया। तो वोकेरिया के अंदर ओगैमस टाइप होती है। ओवरऑल इन इसके मुकम्मल जीनस के अंदर आइसोगैमस भी होगी और ओगैमस भी होगी, लेकिन वोकेरिया से रिलेटेड कौन सी है? सिर्फ ओगैमस है। ओके सर। सर पायरिफॉर्म, सर पायरिफॉर्म को बता दें। स्पिंडल शेप है, ये दोनों एक ही नाम है, एक ही मतलब है दोनों का। सर कर लिया है रीड। जी, ये थे फियोफाइटा के जनरल करैक्टरिस्टिक्स। इनको मज़ीद भी रीड करोगे आप लोग और फिर ग्रुप में आके अपने क्वेश्चन पूछेंगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप करने लगा हूँ। देन फिर हम अभी स्टार्ट करते हैं आगे एक्टोकार्पस को।